का व्यापी आंदोलन खड़ा ना हो पाए, ये उनकी मंशा है। योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं है, रेप की चर्चा ना करो, ये आंकड़े दबा के रखो। योगी जी को रेप करने वाले से दिक्कत नहीं है, उनको साथ रखते हैं, उनको मंचों पे सुशोभित करते हैं। आपने देखा, भूलना मत, जो एक विधायक सहेंगा था, पूरी सरकार जुटी थी उसे बचाने में, उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप क्यों हो रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास योगी जी और पूरी इनकी सरकार और इनके दलाल करेंगे। यह है सुशासन। क्या ऐसी सरकार को की रचना आप लोगों ने की थी? मैं अपने भाइयों से कह दूं, बहुत मार पड़ ली, बहुत मार पड़ ली और तरीके तरीके से पड़ रही है। किसान बेहद दुखी है। गन्ने की बड़ी फसल यहाँ होती है, पैदावार होती है। आपको मालूम है, चौधरी अजीत सिंह जी ने सारी जितनी मिल है चौधरी साहब ने लगाई और किसी ने नहीं लगाई। अब 6 साल हो गए मोदी जी को और 3.5 साल हो गए योगी जी को। एक मिल छोड़ो, एक कोल्हू में लगा हो, कोल्हू में लगा हो तो बता दो। और वादे कितने किए थे, हांगकांग बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, चीन हमारी तरफ देखेगा नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, सारी बात कही। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहला हम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, किसान के पक्ष में लेंगे, रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज भी दावा करते हैं कि हमने एमएसपी का 50% मुनाफा किसान को दे दिया, बढ़ दिया किसानों। किसान की आय दुगनी होने जा रही है, दुगनी होने जा रही है क्या? 29 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में 4,942 करोड़ बकाया था। मैं ब्याज की नहीं कह रहा। और 29 सितंबर 2020 को, एक साल बाद, 8,500 करोड़ का बकाया है। अब बताओ, दुगने हो रहे हो या आधे हो रहे हो? और ये तब है जब आपातकालीन स्थिति। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कि हमने आत्मनिर्भर पैकेज दे दिया, पता नहीं 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, कितने पैसे बांटे, और आपके बट में कितने आए हो बता दो। और पूरा का पूरा गन्ना भुगतान भी अगर उसमें जोड़ लेते और एक कलम को चढ़ा करके ये 8,500 करोड़ किसानों के खातों में सीधा आपको पहुंचा देते, तो हम लोग भी यहाँ ताली बजाते कि मोदी जी आपने किसानों की रखवाली की। लेकिन ऐसा इनसे किया नहीं गया, उल्टा वार किया। हमारे पंजाब के अगर कोई साथी हो, हरियाणा के कुछ साथियों, मैं चाहता हूं उनके लिए आप विशेष ताली बजाओ कि वहां के किसान जिस तरीके से संगठित होकर लड़ रहे हैं। बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है। और हमारे भाई 3 नए कानून लाए, नए कानून। कितने लोगों को पता है वो कानून क्या है क्या नहीं पता है? नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता है। दावा ये है कि एक झटके में मोदी जी ने सारे बिचौलिए खत्म कर दिए। नहीं, बिचौलिए खत्म नहीं किए, वे तो जो आड़ती हैं, जो मंडी में बैठते थे, उन्हें कमजोर किया है और नए बिचौलिए खड़े कर दिए जो नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे सिर्फ अदानी और अंबानी की। और 5 साल में जैसे रेल बिक रही है, जैसे एयर इंडिया बिकने जा रही है, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार LIC बेचना चाहती है, 5 साल के अंदर ये मंडी में जब किसान जाएगा नहीं, उसके बाद कह देंगे वे मंडी में सरकार खरीद नहीं सकती। और सरकार खरीदेगी भी तो अंबानी और अदानी से खरीदेगी। MSP का फायदा एक भी किसान को देश में नहीं पहुंचेगा। और स्वामीनाथन आयोग की बात, मुंजी का क्या हाल है? मुंजी पिट गई। अगर C2 + 50% का फॉर्मूला इन्होंने लगाया होता, लागू किया होता, आपको 630 रुपए अतिरिक्त MSP में मिल गए होते। आपको कहूं कि MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित दाम होता। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया नहीं। वो तो यही काम कर रहे हैं जैसे हमारा माइक कर रहा है। बहुत बात हुई है, सवाल ये है, अब आपको जागने का वक्त। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जो आज आए हैं,
हो सकता है पिछले चुनाव में वह साथ ना रहे, बहुत से लोग दूसरे दलों में हैं, उनकी भावना जुड़ी है, वे आहत हुए। मुझे कर्नाटक, ओडिशा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क हो रहे हैं, फोन हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ जैन, ये बहुत गलत परंपरा हो गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा के कहना चाहता हूं, अपने घर लौट लो, यहां आपका सम्मान होगा। मैं आपको आह्वान करने आया हूं, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, लेकिन अपने भाई की, अपने खून की पुकार सुन लो और अपने संगठन को मजबूत करो। और ये भाई आपको वादा करता है, ये भाई आपको वादा करता है, मैंने 2 लठ खाए हैं, मैंने सिर्फ 2 मात्र लठ खाए हैं, लेकिन अगर आपके हित के लिए 100 लठ भी खाने पड़े, मैं खाने को तैयार। लेकिन आप देख लो, चौधरी चरण सिंह जी का मंत्र याद रखो, एक आंख लखनऊ और दिल्ली के कुर्सी पे रखो। हम आंदोलन करने निकलेंगे, निरंतर आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। 12 तारीख में मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मथुरा में हम ऐसी पंचायत करेंगे, वहां भी आप पहुंचे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये तो सामाजिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, इसे राजनीतिक आंदोलन करना है तो जिस तरह आपके भाई को लाठी मारी, ये लाठी ईवीएम पे मार के और वोट देके, वोट का हिसाब लेके भारतीय जनता पार्टी को इनकी सत्ता से बाहर करके योगी जी की आंखें खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जयंत चौधरी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपके लिए लाठियां खानी है तो मैं 100 लाठी खाने को तैयार हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का मसला नहीं है, लेकिन लोगों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आरएलडी के संगठन को मजबूत करना जरूरी है।